हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए। ये है वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए पेपर। विषय है सामाजिक विज्ञान अर्थात एसएसटी सोशल साइंस का पेपर है। पूर्णांक है 70 अंक। 70 अंक का पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है। समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट, पूरे 2.5 घंटे का समय मिलेगा। निर्देश क्या आएंगे देखिए। पहला निर्देश है परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। अनिवार्य है रोल नंबर का लिखना। जैसे ही आपको पेपर मिलेगा उस पर अपना रोल नंबर लिखना है। दूसरा निर्देश है सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों को करोगे तभी पूरे नंबर आपको मिलेंगे। प्रश्न पत्र में कुल 17 प्रश्न हैं। चौथा निर्देश है सभी प्रश्नों के उत्तर इसी पुस्तिका में लिखने हैं। आपको अलग से कोई उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। ये जो प्रश्न पत्र है, पेपर है, इसी के अंदर उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी। वहीं पर आपको अपने उत्तर लिखने हैं। और शुरुआत करेंगे अब पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है जिसके अंदर 10 बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें 4 उत्तर दिए हुए होते हैं, उनमें से एक सही उत्तर होता है। तो पहले प्रश्न में पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं चलाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए, ब, से और द। इनमें से एक सही ऑप्शन है जिसे इस प्रश्न के सामने कोष्टक बना हुआ है उसके अंदर लिखना है। पहले प्रश्न का दूसरा है मानचित्रकार वह व्यक्ति है जो बनाता है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए कार्टून बनाता है क्या, ब नक्शे, से पांडुलिपि, द खिलौने। जो सही ऑप्शन है वो इसके सामने जो कोष्टक है उसके अंदर लिखना है। पहले प्रश्न का तीसरा, आज़ादी से पहले राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं थी। तो सही ऑप्शन को इसके सामने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। पहले प्रश्न का चौथा, रमाबाई को पंडित कहते थे क्योंकि वह विदुषी थी। किस सब्जेक्ट की, किस विषय में, किस भाषा की वो विदुषी थी जिससे उसको पंडित कहा जाता था। तो सही ऑप्शन को इस प्रश्न के सामने वाले कोष्टक में लिखेंगे। पहले प्रश्न का पांचवा है राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था है। तो 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है उसे इस प्रश्न के सामने वाले ब्रैकेट के अंदर लिखना है। पहले प्रश्न का छठा, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से एक सही ऑप्शन को इसके सामने कोष्टक में लिखना है। 7वां, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का प्राकृतिक घटक है। 8वां, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। पहले प्रश्न का 9वां, अकबरनामा जिसके द्वारा लिखा गया वह है। और अंतिम प्रश्न है पहले प्रश्न का 10वां, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 1 में बहुविकल्पात्मक प्रश्न थे, 10 एक अंक के। प्रश्न संख्या 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों में शब्द कहाँ से लेने हैं। यहाँ जो सारणी बनी हुई है इसके अंदर शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ से उचित शब्द को इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो दूसरे का पहला, प्रश्न संख्या 2 का पहला रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। तो कितने वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना, इस सारणी में से आपको उचित शब्द निकालना है। दूसरे प्रश्न का दूसरा,
जब सरकार मीडिया पर नियंत्रण कर लेती है तो उसे रिक्त स्थान कहते हैं। तीसरा, संविधान दिवस रिक्त स्थान को मनाया जाता है। चौथा, हम्पी रिक्त स्थान साम्राज्य की राजधानी थी। पांचवा, भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग रिक्त स्थान हैं। दोस्तों, इन रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरना है। ये सारणी दी हुई है, इस सारणी के अंदर शब्द हैं, इनके अंदर से जो सही शब्द है वो इन रिक्त स्थानों में आपको लिखना है। दूसरे प्रश्न का छठा, शंकराचार्य के रिक्त स्थान के समर्थक थे। सातवां, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत रिक्त स्थान है। आठवां, राजस्थान में रिक्त स्थान वृक्ष को कल्प वृक्ष के समान माना जाता है। नौवां, सवाना घास स्थल रिक्त स्थान में पाए जाते हैं। नौवां हो गया। अब है अंतिम 10वां प्रश्न है दूसरे का। वर्तमान में रिक्त स्थान को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 के अंदर हैं, निम्न कथनों में से सत्य असत्य कथन छांटकर उनके सामने अंकित कीजिए। यहाँ ब्रैकेट बने हुए हैं इन कथनों के सामने। अगर ये कथन आपको सही लगता है तो सत्य लिखना है, और यदि ये कथन असत्य लगता है, गलत लगता है, तो असत्य लिखना है। तो तीसरे प्रश्न का पहला है, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है। अगर ये बात सही है, ये कथन सही है, तो इस प्रश्न के सामने कोष्टक बना हुआ है, उसके अंदर सही लिखना है यानी सत्य लिखना है, और यदि ये आपको गलत लगता है तो यहाँ असत्य लिखना है। तीसरे प्रश्न का दूसरा, शंकुधारी वन में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये कथन यदि सही है तो सत्य लिखना है, गलत है तो असत्य लिखना है। तीसरे प्रश्न का तीसरा है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। चौथा, कल्हण ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की। पांचवा, काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। तीसरे प्रश्न का छठा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। तीसरे प्रश्न का सातवां, टीवी और रेडियो मीडिया के अंग हैं। दोस्तों, ये कथन हैं, यदि सत्य लग रहे हैं तो इनके सामने ब्रैकेट बना हुआ है, कोष्टक बना हुआ है, उसमें सत्य लिखना है, और यदि ये कथन गलत लग रहा है तो वहाँ असत्य लिखना है। तीसरे प्रश्न का आठवां, महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है। नौवां, ऑक्सीजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। 10वां, भारत एक लोकतंत्रीय देश है। प्रश्न संख्या 4, उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान कीजिए। कॉलम ए में उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान करने हैं। तो कॉलम ए के अंदर शब्द दिए हुए हैं या कथन दिए हुए हैं, इनका मिलान करना है कॉलम बी में दिए हुए शब्द समूह या कथन जो दिए हुए हैं उनके साथ में। लघुत्तरात्मक प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न संख्या 5 है जिसका अधिकतम 3 पंक्तियों में उत्तर देना है। 2-2 अंक के प्रश्न हैं। शिखर से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर देने के लिए जगह दी हुई है, यहीं पर आपको इस प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न संख्या 6, विधानसभा क्या है? 2-2 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 7, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल तीनों पक्ष कौन कौन से थे?
प्रश्न संख्या 8, मौसम क्या होता है? उत्तर देना है। यहाँ जगह दी हुई है, पर्याप्त स्पेस दिया हुआ है, यहीं पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न संख्या 9, टेलीविज़न की उपयोगिता बताइए। प्रश्न संख्या 10, जैव मंडल क्या होता है? प्रश्न संख्या 11, खानाबदोश पशु चारकों और एक जगह बसे हुए खेतीहारों के बीच किस तरह का विनिमय होता था? प्रश्न संख्या 12, राजस्थान की किन्हीं 2 उपज मंडियों के नाम बताइए जो विश्व प्रसिद्ध हैं। विश्व में जो प्रसिद्ध मंडियां हैं राजस्थान की, उन में से किन्हीं 2 उपज मंडियों के नाम बताने हैं। प्रश्न संख्या 13, 3 ऐसी रूढ़िवादी धारणाओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार प्रचलित है। उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 14, वनस्पतियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 2-2 अंक के प्रश्न हैं। निबंधात्मक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखिए। प्रश्न संख्या 15, निबंधात्मक प्रश्न है, 5 अंक का प्रश्न है जिसका उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। तो प्रश्न संख्या 15, भूकंप से बचाव कैसे किया जा सकता है बताइए। स्पेस दिया हुआ है, जगह दी हुई है उत्तर लिखने के लिए। यहाँ पर आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 16, बाल विवाह किसे कहते हैं? यह एक कुप्रथा क्यों है? समझाइए। 5-5 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 17, अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का। राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। तो देखिए मानचित्र दे रखा है प्रश्न में, और राजस्थान के अंदर जैसलमेर, हनुमानगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो इस नक्शे में वहाँ पॉइंट लगाने हैं और उनका नामकरण करना है, नाम लिखना है कि जैसलमेर यहाँ कहाँ पर है, हनुमानगढ़ कहाँ पर है, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर कहाँ कहाँ पर हैं। 5 नाम हैं, 5 अंक का प्रश्न है। दोस्तों इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।